Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is Jonathan Swift as a misanthrope. अब इसमें जो है ना गुलिवर ट्रैवल में ये कहा जाता है कि जो गुलिवर ट्रैवल और जोनाथन स्विफ्ट है ना वो मिसनथ्रॉप है। मिसनथ्रॉप किसे कहते हैं? जो कि इंसानियत से नफरत करता है, हु हेट्स मैनकाइंड। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्विफ्ट इज़ रिकॉर्डेड एज अ बिटर हिस्टोरिकल राइटर अमॉन्ग्स्ट हिज कॉन्टेम्प्रेरीज। अब जोनाथन स्विफ्ट को उसके जो हम असर थे, मतलब उसके जो फेलोज थे, उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा बिटर स्टार करने वाला कंसिडर किया जाता है। गुलिवर्स ट्रैवल इज़ अ ग्रेट मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज सच बिटर एटीट्यूड। अब गुलिवर ट्रैवल जो है वो इस तरह के जो कड़वा जो सच बोलते हैं या कड़वापन अपनी ज़बान से निकालते हैं, उनको जो है शो करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। नो डाउट मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एलाइज हिम फॉर बीइंग मिसंथ्रोप। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत से क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कि उनसे जो है ना वो इरिटेशन फील करते हैं, उनसे एलर्जी करते हैं कि वो एक मिसंथ्रोप है। ड्यू टू हिज एक्यूट डिस्गस्ट फॉर मैनकाइंड, क्योंकि वो इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट, बहुत ज़्यादा हार्टेड नफरत रखता है। But with a deep and critical evaluation of the book, we can say very strongly assert that Swift is not a misanthrope at all. Rather, he is a philanthrope. Philanthrope कहते हैं जो इंसानियत से मोहब्बत करता है, मतलब मिसंथ्रोप का अपोजिट होता है ये। तो लेकिन अगर हम इस बुक को गुलिवर ट्रैवल को डीपली स्टडी करते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो तब जाके हमें पता चलता है कि स्विफ्ट जो है वो इंसानियत का दुश्मन नहीं है, बल्कि इंसानियत का खैर ख्वाह है। इट इज़ द मिसकनसेप्शन ऑफ दोज हु थिंक स्विफ्ट एज मिसंथ्रॉप। तो ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो लोग ये सोचते हैं कि स्विफ्ट एक मिसंथ्रॉप है। ऑन द अदर हैंड, स्विफ्ट ओनली वांट्स टू रिफॉर्म मैनकाइंड ऑफ देयर फॉलीज एंड स्टूपिडिटीज़। और दूसरी तरफ देखा जाए तो स्विफ्ट जो है ना इंसानियत की इस्लाह करना चाहता है, उनकी जो फॉलीज होती हैं, उनकी स्टूपिडिटीज़ होती हैं, उनकी अहमकाना हरकतें होती हैं, उनको ख़त्म करना चाहता है। ही सेज दैट द चीफ एंड ऑफ हिज लेबर इज़, अब वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, टू वैक्स द वर्ल्ड रैदर दैन डाइवर्ट इट, कि वो दुनिया को जो है दुनिया की इस्लाह करना चाहता है, उसको तकसीम नहीं करना चाहता, उसको बांटना नहीं चाहता। Secondly, he declares that I have ever hated all nations, professions and communities, and all my love is towards individual. वो कहता है कि मैं हमेशा से जो कौमों से, प्रोफेशन से और कम्युनिटी से नफरत करता रहा हूँ, मैं सिर्फ मोहब्बत करता हूँ तो इंडिविजुअल से करता हूँ, इंसानों से करता हूँ। Moreover, we see that though Swift seems to challenge emotion in mankind, yet it does not mean that he condemns emotion completely. अब जब हमने ये कोटेशन पढ़ी है तो हम ये कहते हैं कि नहीं, स्विफ्ट जो है वो इमोशंस को जो है रिजेक्ट करता है, इमोशंस के ख़िलाफ़ है इंसानियत के। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर इंसान में जो है इमोशंस फीलिंग्स पाई जाती हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसने इमोशंस को कंडेम कर दिया है। ही बिलीव्स डैट मैन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग रैशनल इफ़ ही मेक्स द नेसेसरी एफर्ट्स। वो कहता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी है, समझ बूझ दी है, तो वो अगर नेसेसरी एफर्ट्स करे, ज़रूरी मेहनत करे, थोड़ी जद्दोजहद करे, तो वो हर चीज़ को बियर कर सकता है, हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है। डिस्पाइट दैट वी सी दैट स्विफ्ट इज़ नोटोरियस मतलब बदनाम, for being misanthrope, and he was subjected to this allegation during his lifetime because the critics identifying Gulliver with Swift। अब क्या है कि स्विफ्ट जो था वो मिसंथ्रॉप के नाम से इसलिए बदनाम हुआ था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में जो था वो जब वो गुलिवर ट्रैवल जब लिखा था ना, तो बहुत से क्रिटिक्स ने उसे जो थी नफ़रत करना शुरू कर दी थी, उसे जो थे नापसंद करने लग गए थे। क्यों करने लग गए थे? क्योंकि गुलिवर विद स्विफ्ट एट्रीब्यूटेड गुलिवर्स ब्लंडर टू स्विफ्ट, क्योंकि वो जो थे गुलिवर तो उसका करैक्टर है ना, एक फ़र्जी करैक्टर था। गुलिवर तो कोई भी नहीं है, वो खुद तो नहीं था। जोनाथन स्विफ्ट ने एक फ़र्जी करैक्टर लिया था गुलिवर का, लेकिन लोग जो थे गुलिवर को स्विफ्ट समझने लग गए थे, और जो गुलिवर की गलतियाँ थी, जो गुलिवर्स के ब्लंडर थे, वो स्विफ्ट के समझने लग गए थे, इसलिए उसको मिसंथ्रॉप समझते थे। इट इज़ एन अनडिनाइएबल एंड इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट दैट गुलिवर बिकम्स अ मिसंथ्रॉप इन द लॉस्ट वॉयज। तो ये नाकाबिले यकीन, नाकाबिले इनकार बात है कि गुलिवर जो था लास्ट वॉयज में जाके, नाकाबिले इनकार बात है कि गुलिवर जो था वो लास्ट वॉयज में जाके, जब वो हॉइनम्स का उसने सफ़र किया था, हॉइनम्स लैंड पे गया था, तो वहाँ पे जाके वो मिसंथ्रॉप बन गया था। मिसंथ्रॉप क्यों बन गया था? क्योंकि वो इंसानों उसको डिसलाइक करने लग गया था, उसको घोड़े जो थे वो अच्छे लगने लग गए थे, घोड़े उसके आइडियल क्रिएचर बन गई थी। द हार्टेड ही डेवलप्स अगेंस्ट मैनकाइंड इन जनरल, हिज डिस्कस्ट विद कैप्टन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द शिप, हिज डिसलाइकिंग फॉर हिज ओन वाइफ एंड चिल्ड्रन आर इनफ एविडेंस टू डिक्लेयर गुलिवर अ मिसंथ्रॉप। मतलब इसमें हमें गुलिवर ट्रैवल में हमें उसकी नफ़रत की, मिसंथ्रॉपी की बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि वो जो था जो शिप का कैप्टन था उसको भी नापसंद कर रहा था, शिप के मेंबर्स को भी नापसंद कर रहा था, अपने बीवी और बच्चों से भी जो था ना वो नफ़रत करने लग गया था। तो ये सारी चीज़ें वाज़िया सबूत हैं उसकी मिसंथ्रॉपी का।
नो डाउट गुलिवर स्टार्ट्स प्रेफरिंग हॉर्सेस टू मैन। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि गुलिवर ने घोड़ों को इंसानों पे फोकिया देना शुरू कर दी थी। बट इफ वी क्रिटिकली इवैल्यूएट द कैरेक्टर ऑफ गुलिवर इन फोर्थ वॉयज वी कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ गुलिवर सच एक्ट। अब क्या है, लेकिन अगर हम बहुत क्रिटिकली जो है इस चीज़ को एनालाइज करें कि ऐसा क्यों था कि यानी फोर्थ वॉयज में जाके गुलिवर को इंसानों से नफरत क्यों हो गई थी, ऐसा क्यों था, तो इसके लिए बहुत से स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। वी ऑब्जर्व डैट इन द फोर्थ वॉयज गुलिवर रीड्स अ कंट्री ऑफ एनिमल्स। हमने देखा था कि फोर्थ वॉयज में गुलिवर जानवरों के मुल्क में पहुंच जाता है, रूल्ड बाय एनिमल्स, जहाँ पे जानवरों की हुकूमत होती है। दीज आर 2 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स लिविंग देयर। और यहाँ पे जानवरों की 2 कैटेगरीज होती हैं, जो 2 तरह के लोग रह रहे होते हैं, एक हॉइनम्स होते हैं और दूसरे याहूज होते हैं। द अगली एंड रिपल्सिव ब्रीड्स याहूज, के याहूज होते हैं जो कि बहुत बदसूरत होते हैं और बहुत ही जो है ना अनअट्रैक्टिव होते हैं। याहूज हु आर अनकैचेबल ब्रीड्स, कनिंग, ग्लटनस एंड डिस्पोज टू ग्रेट मिसचीफ एंड कंपैरेटिवली बेटर एंड नाइस लुकिंग एनिमल्स हाइनम्स। और फिर इसके अलावा दूसरे जानवर जो थे वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही जो थे डिसिप्लिन थे, जिनका नाम हाइनम्स था। द मोमेंट ही एंटर्स द कंट्री ही इज़ कन्फ्रंटेड विद याहूज, दे गिव हिम सच अ नेस्टी एंड अ नॉक्शियस ट्रीटमेंट दैट ही डेवलप्स अ डिसलाइकिंग फॉर देम इन हिज हार्ट। अब क्या है कि जिस लम्हे वो उनके मुल्क में एंटर होता है ना, तो उसका सबसे पहले सामना याहूज के साथ होता है। और वो उनकी लुक से, उनके बिहेवियर से इतना ज़्यादा जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना वो उसको नापसंद करता है, इतना ज़्यादा डिसलाइकिंग उनके लिए रखता है कि वो उनके लिए अपने दिल में नफरत पा लेता है। विच इज़ लेटर कन्वर्टेड इनटू हेटेड ओइंग टू देयर डिस्गस्टिंग फिजिकल अपीयरेंस एंड देयर फ्लीथी एंड मिस्चीवियस वे ऑफ लाइफ। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नफरत बढ़ती जाती है। फिर उनको गुलिवर को उनकी फिजिकल अपीयरेंस भी बुरी लगने लगती है, उनका लाइफ स्टाइल भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट हिज फर्स्ट मीटिंग विद हॉइनम्स, लेकिन जब उनकी पहली मुलाकात हॉइनम्स के साथ होती है, ऑन द अदर हैंड प्रूव्स टू बी अ नाइस एक्सपीरियंस, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस साबित होता है। एंड दिस फर्स्ट इंप्रेशन इम्प्रूव द लास्ट इंप्रेशन, और उसके फर्स्ट इंप्रेशन जो है उसके लिए आखिरी इंप्रेशन साबित होता है, वो उनका फ़ैन बन जाता है। दे सिक्योर हिम अगेंस्ट याहूज, क्योंकि वो उसको याहूज से बचाते हैं, याहूज के हमले से बचाते हैं। बिहेव हिम विद प्रॉपरली एंड ग्रेसफुली एस्कॉर्ट टू देयर अबॉर्ड, अब उसको जो है वो अपनी पनाह देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। द बिहेवियर ऑफ हॉर्सेज शो हिम टू बी एनिमल्स विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब वो जो उन घोड़ों का बिहेवियर होता है उसके साथ वो बहुत ही अच्छा होता है, और वो बिल्कुल यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखते हैं, समझने की, समझ बूझ की, हर चीज़ की, बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन जो है ना वो एनिमल्स होते हैं। Naturally, this kind of treatment creates a sort of fondness in Gulliver's heart for Hynems. अब क्या है कि नेचुरली जब वो उसके साथ इतना अच्छा जो है बिहेव करते हैं, इतने अच्छे से उसके साथ पेश आते हैं, इतनी खूबसूरत क्रिएचर होती है, तो वो उनका फ़ैन बन जाता है गुलिवर, और उनके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। एंड देयर वे ऑफ लाइफ, और उनके लाइफ स्टाइल भी उसको अच्छा लगने लगता है। अप टू दिस टाइम नथिंग इज़ ऑब्जेक्शनेबल, यहाँ तक देखा जाए तो कोई भी चीज़ काबिल एतराज़ नहीं है। ठीक है, जो जाहिर सी बात हमारे साथ भी ऐसे ही होता है कि हम अगर किसी के साथ जो कोई हमारे साथ जो है मिसबिहेव करता है तो हम उसके लिए नफरत पाल लेते हैं, और हमसे कोई अच्छे से पेश आता है, कभी बुरे टाइम में हमारे काम आ जाता है, हेल्प कर देता है, तो वो हमारे लिए जो है बहुत ही काबिल मोहब्बत बन जाता है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। लेकिन अब क्या था कि क्यों उसने जो था इंसानियत से नफरत शुरू कर दी। बट हिज फॉल्ट बिगिंस, लेकिन उसकी गलती तब शुरू होती है व्हेन ही बिकम्स सो इनेमोरेट ऑफ हाइनम्स दैट ही स्टार्ट्स हेटिंग मैन और इक्वेटिंग याहूज। अब क्या था कि गलती उसने तब की जब वो हाइनम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया, उनका जो था उनका दिलदार बन गया, उनका जो था ना उनका फ़ैन हो गया, बहुत ज़्यादा उनको पसंद करने लगा, और उसकी मोहब्बत इस हद तक बढ़ गई कि उसने इंसानों से नफरत करना शुरू कर दी, और वो इंसानों को याहूज के इक्वल समझता था विद मैन। एंड ऑन दिस कंसेप्ट ही बिगिंस टू एबहॉर मैन, यही वजह थी कि उसने जो था इंसानों से के लिए नफरत पाल ली अपने दिल में। ही डेवलप्स अ जनरल हॉटेड अगेंस्ट ऑल द मैन, उसने पूरी इंसानियत को नापसंद करना शुरू कर दिया। ऑल subsequent incidents is hatred against the captain, against the family sister reflects his misanthropy। मतलब इसके बाद के जितने भी वाक़यात हैं कि वो अपने शिप के मेंबर्स के साथ, कैप्टन के साथ मिसबिहेव करता है, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को जो है नापसंद करता है, तो जिससे सारी चीज़ें उसकी मिसंथ्रॉपी दिखाती हैं। द ब्लंडर विच गुलिवर कमिटेड इज़ डैट ही ओवर आइडलाइजेज हॉर्सेज। अब जो गलती उसने की थी वो ये थी कि उसने वो घोड़ों को ओवर आइडलाइज करने लग गया था, कि घोड़ों को उनसे ज़्यादा समझने लग गया था, उनकी अहमियत ज़्यादा देने लग गया था, ड्यू टू देयर प्योर इंटेलेक्चुअल आउटलुक। हालांकि उसके बहुत ज़्यादा समझदार था, लेकिन उसके बावजूद उसने घोड़ों को यानी मिसअंडरस्टैंड किया, घोड़ों को इंसानों पे फोकिया दी। ही ब्लेम्स इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स फॉर एवरी करप्शन ऑफ मैन। वो कहता है कि यानी इंसान की जितनी भी करप्शन होती हैं, जितने भी बुरे काम होते हैं ना, वो उसके इमोशंस का और सेंटिमेंट्स का,
उसके एहसासात का और जज्बात का नतीजा होते हैं। सो व्हेन वी फाइंड याहूज इन अ डिटेस्टेबल एंड abhorrent कंडीशन ऑन कोर्ट अकाउंट ऑफ देयर बीइंग अ स्लेव ऑफ इमोशन, सेंसुअलिटी एंड सेंटिमेलिटी। अब क्या है कि याहूज जो है ना वो इस तरह की वो यानी नेशन तो नहीं, एनिमल थे कि उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही जो थे बुरे थे, और वो इमोशंस के यानी जज्बात के गुलाम थे, उनमें सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। येट आई कॉन्फेस आई नेवर सा एनी सेंसिटिव बींग और सो डिटेस्टेबल ऑन ऑल अकाउंट्स, कि वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सेंसिटिव या डिटेस्टेबल जो मखलूक है ना वो नहीं देखी है। एंड द मोर आई केम नियर टू दैम द मोर हेटफुल दे ग्रू। वो कहते हैं मैं जितना इनके करीब आए मुझे उतने ही बुरे लगने लगे। पहला आई स्टेड इन दैट कंट्री, जब मैं उस मुल्क में रह रहा था। हॉइनम्स इन अ कंपैरेटिवली बेटर कंडीशन, हॉइनम जो थे वो ज़रा अच्छी कंडीशन के जानवर थे। डू नॉट हैव अ सच टाइप ऑफ करप्शन, उनमें करप्शन नहीं पाई जाती थी। डैट याहूज हैव, जो कि याहूज में होती थी। बिकॉज हॉइनम्स हैव नो इमोशन, क्योंकि हॉइनम्स सिर्फ इंटेलेक्चुअल थे, उनमें इमोशंस नहीं थे। हॉइनम्स आर फ्री फ्राम लस्ट एंड ग्रीड, के हॉइनम्स जो हैं वो लस्ट, हवस और लालच से पाक थे। नेचुरली ही एट्रीब्यूट्स होल ऑफ मैंस करप्शन टू इमोशंस, तो फिर वो क्या करता है कि वो कहता है कि यानी इंसान जितनी भी करप्शन करता है ना उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमोशन, जज्बात होते हैं, पेशेंस एंड सेंटिमेंटलिटी। एज अ रेमेडी ही स्टार्ट सेटिंग इमोशंस, पेशेंस एंड ही फॉल्स अ विक्टिम टू प्योर इंटेलेक्ट। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो इमोशन से, पेशेंस से नफरत करने लग जाता है, और वो ये कहता है कि जो भी इंसान अपने दिमाग से फैसला करता है, इंटेलेक्ट से, अपनी समझ बूझ से फैसला करता है, वही ठीक होता है। Here was neither physician to destroy my body nor lawyer to ruin my fortune। वो कहता है कि यहाँ पे कोई फिजिशियन मतलब कोई भी डॉक्टर नहीं था जो कि मेरी जिस्म को तबाह कर सके या मार सके। नॉर लॉयर टू ruin my fortune, ना ही कोई ऐसा वकील था जो मेरे किस्मत को ख़राब कर सके। Here were no givers, backbiters, bawards, ravishers, murderers on exposes, कि वो कहता है कि यानी मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी कि जो मुझे ख़राब कर सके। लेकिन क्या था कि वो कहता है कि ज़िंदगी में को जो भी डिस्गस्टिंग आती है, जो भी परेशानी आती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है इमोशंस का नतीजा होती हैं। सो ही मिस आइडलाइजेज हॉइनम ड्यू टू देयर प्योर इंटेलेक्ट, यही वजह थी कि वो हॉइनम्स को उनके बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने की वजह से, बहुत ज़्यादा समझदार होने की वजह से आइडलाइज कर लिया था उसने, उनको आइडियल समझने लग गया था। सम हाउ इस्टेब्लिशेज और सब्जेक्टिव आइडियल बिफोर हिम टू बी मैन इज़ टू हैव प्योर इंटेलेक्ट। अब उसको ये लगता था कि इंसान जो है ना, इंसान को भी एक प्योर इंटेलेक्ट होना चाहिए, जो है ना बिल्कुल समझदार होना चाहिए, उसके अंदर इमोशंस वगैरह नहीं होने चाहिए। ही थिंक्स द ओनली रेमेडी फॉर गोइंग अवे विद मेंट करप्शन एंड पोल्यूशन इज़ टू गेट रिड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इमोशन। वो कहता है कि अगर इंसान जो है हर किस्म की करप्शन से और पोल्यूशन से पाक होना चाहता है तो उसे चाहिए कि अपने अंदर के तमाम इमोशन से, तमाम जज्बात से निजात हासिल कर ले। इन द कंट्री ऑफ हॉइनम्स When Gulliver has a choice, he adopts the Hoynem way of life। अब जब हॉइनम्स की कंट्री में जाता है तो गुलिवर के पास जो है ना वो ये चॉइस होती है, वो ये चाहता है कि वो हॉइनम्स का लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट कर ले, कम्प्लीटली रिजेक्टिंग याहूस पाथ, और याहूस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दे। बट व्हेन ही इज़ कंपेल्ड टू लीव द कंट्री इट इज़ बट नेचुरल फॉर हिम टू हेट इट। लेकिन क्या था कि वहाँ पर जो था ना उन्होंने कानून बनाया हॉइनम्स ने कि यानी याहूस को जो है उनके मुल्क से निकाल दिया जाएगा। अब याहूस जो थे ना वो देखने में थोड़े बहुत इंसानों से मिलते जुलते थे, और जो गुलिवर था वो भी याहूस जैसा ही लगता था कुछ हद तक, तो इसलिए याहू के साथ उनको भी इसके मजबूरन जो था ना वो मुल्क छोड़ना पड़ा, उसको भी वहाँ से निकाल दिया गया। इसी वजह से भी वो याहू से और इंसानों से मज़ीद नफरत करने लग गया था। बट इट इज़ रॉन्ग टू डिटेस्ट मैन इक्वेटिंग हिम विद याहूज एंड इट इज़ अगेन इम्प्रोप्रिएट टू सेट अप द आइडियल ऑफ परफेक्ट मैन ऑन द बेसिस ऑफ हॉइनम्स। फिर वो ये तो गलत बात है ना कि इंसान को जो है वो याहूज एक जानवर है उसके बराबर समझा जाए, और जो हॉइनम्स जो जानवर हैं, जो घोड़े हैं, उनको इंसान पे जो है सुपीरियर समझा जाए। प्योर इंटेलेक्ट बिकॉज नीदर हॉइनम्स नॉर याहू इज़ अ मैन, क्योंकि इंसान जो है वो तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ना, चाहे वो कोई हॉइनम्स है चाहे वो याहू है, वो इंसान से बरतर तो नहीं हो सकते। इंस्टेड मैन इज़ जस्ट अ पोजीशन ऑफ बोथ इंटेलेक्ट एंड इमोशन, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों का मिक्सचर बनाया, उसमें इंटेलेक्ट भी पाई जाती है, समझ बूझ भी पाई जाती है, इमोशंस और पेशेंस भी पाए जाते हैं। द बेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट इज़ गोल्डन मीन विच इज़ बैलेंस, यानी इंसान की ज़िंदगी में बेहतरीन तब भी बनती है जब उसमें बैलेंस पाया जाता है, उसमें जो है इमोशंस का, पेशेंस का, इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स का, हर चीज़ जो है एक बैलेंस मिकदार में होती है। सो ही मिसडिफाइंस मैंस, इसलिए उसने इंसान की जो थी ना को मिसडिफाइन किया था। हाउ द फैक्ट ऑफ मैटर रिमेन्स विद स्विफ्ट बिकम्स अ मिसनथ्रॉप और नॉट। अब सवाल हमारा क्या था कि अब स्विफ्ट जो है वो मिसनथ्रॉप है या नहीं है। बट कैन वी इम्प्यूट गुलिवर्स मिसनथ्रॉपी टू स्विफ्ट, क्या ये सही होगा कि हम गुलिवर की जो गलतियाँ हैं, गुलिवर के जो ब्लंडर हैं, वो स्विफ्ट के नाम लगा दें। इफ वी विजुअली सक्सीड टू स्टैब्लिश सम आइडेंटिटी बिटवीन स्विफ्ट एंड गुलिवर, स्विफ्ट टू विल बिकम अ मिसनथ्रॉप। लेकिन अगर ऐसा हो कि यानी जो गुलिवर का करैक्टर है ना वो स्विफ्ट ही हो, मतलब वो दोनों करैक्टर इंटर रिलेटेड हों, तो तब तो हम उसको मिसनथ्रॉप कह सकते हैं। लेकिन गुलिवर जो है एक करैक्टर है और स्विफ्ट जो है वो एक राइटर है, तो फिर स्विफ्ट मिसनथ्रॉप नहीं कहलाएगा। बट अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट अ मैन इज़ हु स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन रैशनैलिटी एंड सेंशुअलिटी। स्विफ्ट के मुताबिक ये है
कि एक इंसान बेहतरीन वो होता है या कामयाब वो होता है जिसकी ज़िंदगी में रैशनैलिटी मतलब समझबूझ का और एहसासात का, जज्बात का जो है मिक्सचर और बैलेंस पाया जाता है। एंड दिस बैलेंस इज़ नॉट गिफ्टेड बाय बर्थ, और ये बैलेंस अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होता बल्कि इंसान ने खुद अपनी लाइफ में गेन करना होता है। इट हैज़ टू एक्वायर्ड, ये हासिल करना पड़ता है। डेट्स व्हाई इवन गुलिवर इज सब्जेक्टेड टू स्विफ्ट स्टायर, और यही वजह थी कि गुलिवर को बहुत ज़्यादा ना स्विफ्ट ने स्टायर किया था फॉर ही लूजेज द सेट बैलेंस, क्योंकि उसने बैलेंस खो दिया था। उसने जो था उसके लाइफ में जो बैलेंस की कमी हो गई थी। इसके बाद इस ये एंड वाली लाइन्स हम कंक्लूजन में करेंगे। टू कंक्लूड वी कैन से दैट दिस इज़ द रीज़न वी डोंट आइडेंटिफाई गुलिवर विद स्विफ्ट एंड इन स्पाइट ऑफ गुलिवर्स मिसंथ्रोपी वी कॉल स्विफ्ट अ ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट। अब क्या है कि हम ऐसा नहीं करेंगे हम कि गुलिवर की गलतियाँ जो हैं वो उसके स्विफ्ट के नाम लगा दें और उसको मिसंथ्रोप कह लें, क्योंकि मिसंथ्रोप जो था वो गुलिवर था, ये स्विफ्ट नहीं था। वी कॉल स्विफ्ट अ ग्रेट फिलंथ्रोप, बल्कि स्विफ्ट जो है एक बहुत बड़ा इंसानियत का जो है खैर ख्वाह है, एज हिमसेल्फ से, क्योंकि वो खुद कहता है आई राइट द नोबलेस्ट एंड टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट मैनकाइंड। वो कहता है कि मेरे लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो नेक मकसद ये है कि मैं इंसानियत की जो है इस्लाह कर सकूं, उनको कुछ सिखा सकूं। मेरा ख्याल है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।